ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है बजरंगबली को, हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको दो सामग्री अपनी हथेली में छुपा कर रख लेनी है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर समर्पित करनी है। इस उपाय करने के बाद हर अटकी हुई मनोकामनाएं, इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का अचूक उपाय है, कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करें। जानते हैं पहला वाला उपाय। ये उपाय करने से आपके जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की अगर समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, दुख है और वो खत्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है। जल भर लिया। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च की ज़रूरत है? मात्र आपको एक दाना लेना है और वो खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। कितने काले तिल की ज़रूरत है? तो आपको 7 काले तिल के दाने लेना है। एक काली मिर्च, 7 काले तिल के दाने हैं। और फिर इन सभी सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, इस उपाय करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। शिवलिंग के ऊपर काले तिल का उपाय करने से किसी भी प्रकार की बाधाएं, समस्याएं, दुख लेना वो समाप्त होने लगते हैं। तो इस वाले उपाय में करना क्या है, उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद जो भी सामग्री है, काले तिल, काली मिर्च, उनको उठा लेना है और उनको उठाकर अपने हाथ में रखना। अपने हाथ को फिर अपने सीने से, अपने छाती से स्पर्श करवाना, ठीक। और कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए मुट्ठी बंद कर लेना। क्या करना है? मुट्ठी बंद कर लेना और वो जो दोनों सामग्री है अपनी मुट्ठी में इकट्ठा कर लेना, ठीक। उसके बाद उस मुट्ठी को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर स्पर्श करवाना है और आपकी जो भी समस्या है, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, जो आप चाहते हो कि समाप्त हो जाए, वो समस्या, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उन दोनों सामग्री को इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर रख देना है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी से आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से विशेष पहला वाला उपाय आपको जरूर कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पा रही है, भगवान भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं, तो फिर आपको ये अघोरेश्वर, कौन से? अघोरेश्वर महादेव जी वाला विशेष उपाय जरूर करना है। अब इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है लोटा। कौन सा लोटा? आपको तांबे का लोटा लेना है और उसमें जल भर लेना है। और यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत सारे लोग दूध जो है वो तांबे के लोटे में ले जाते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है। देखिए, अगर आप मात्र दूध ले जा रहे हो या फिर दूध के साथ जल ले जा रहे हो तो आपको स्टील का लोटा लेना है, और मात्र आप जल ले जा रहे हो तो फिर आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है बेल के पत्ते। कितने बेल के पत्ते लेने हैं? तो 3 बेल के पत्ते लेने हैं, ठीक है। इसी के साथ आपको क्या करना है, इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है, ठीक है। सुबह शाम उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बेलपत्र माता के प्रेम आंसुओं से बने हुए हैं। तो आपको करना क्या है, 3 बेलपत्र है ना, उसमें से पहला वाला बेलपत्र उठाना है, उसको आपको यहाँ कॉर्नर पर समर्पित कर देना है। फिर जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर, पार्वती माता के स्थान पर। डंडी होगी आपकी तरफ, ठीक। इसके बाद जो तीसरा बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक। यहाँ पर बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, ठीक है। अब क्या करना है वो ध्यान से सुनना। आपके पास जो जल का लोटा है, वो जल के लोटे को उठाना है। जो पहली बेलपत्र है यहाँ पर आपको जल चढ़ाना है
और जल की धार नहीं रुकनी चाहिए। फिर उस जल को शिवलिंग के चारों तरफ समर्पित करना और फिर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना ही। एक बार और समझिए, जल का लोटा उठाना ही, यहाँ से जल को शुरू करना ही, चढ़ाना, ठीक है। जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग के चारों तरफ घुमाना ही, ठीक। और फिर आखिरी में शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना अघोरेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपकी हर प्रकार की जो अटकी हुई दिल की बात ही, कामना ही, इच्छा ही, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो गुरु जी द्वारा बताया गया अचूक और गुरु जी द्वारा बताया गया शिव पुराण का अचूक उपाय ही ये दूसरा वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। ये उपाय भी आपकी कामना इच्छा पूर्ण करेगा या कोई कार्य अटके जा रहे हैं उन्हें संपूर्ण करेगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है हल्दी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मात्र 1 चम्मच हल्दी ले लेनी है। कौन सी हल्दी? पीसी हुई हल्दी। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से बिना खंडित एक बेल का पत्ता ले लेना है। और ध्यान रखना कि अगर खंडित बेलपत्र आपको मिल रहा है तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर शुद्ध जल से धोकर उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद? तो 1 चम्मच शहद भी लेते हो इस उपाय के लिए काफ़ी है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। और फिर बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम किसी भी समय उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छा पूर्ण होती है। शहद का उपाय करने से कार्य बनने लगते ही घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है? सबसे पहले उस जल के लोटे को उठाना ही और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना। जल समर्पित कर दिया, उसके बाद क्या करना है वो ध्यान से समझना। देखिए, आपको क्या करना है, एक कटोरा लेना है, ठीक है। एक कटोरा, एक बाउल ले लेना। उस कटोरे में सबसे पहले आपको शहद डाल देना है और 1 चम्मच हल्दी डाल देना और इनका आपको करना है लेपन तैयार, ठीक। लेपन तैयार हो गया। अब जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती है उसके ऊपर आपको इस प्रकार से श्री लिख देना है, ठीक। और नीचे वाली जो बेल की पत्तियां हैं उन पर आपको इस प्रकार से स्वास्तिक बना देना, ठीक है। कर लिया इतना उपाय। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और अपनी जो भी कामना इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना। डंडी होगी जलादेव की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, ठीक है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से एक बार और प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि सारी कामना पूर्ण करें और समस्या को समाप्त करें। तो गुरुजी ने आज की इस वीडियो में 3 उपाय बताए हैं। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई उपाय एक करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो चलेगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।